पिरामिड्स हर जाविये से मुख्तलिफ राजों से भरे पड़े हैं, लेकिन इन सब में से सबसे ज्यादा राज इसके अंदर मौजूद वो टनल्स में है। ये टनल्स पिरामिड के अंदर जगह जगह बने हुए हैं। पहले लोगों का ख्याल था कि ये टनल्स इसलिए बनाए गए थे ताकि अंदर हवा घुस सके, लेकिन बाद में इस हकीकत को गलत साबित कर दिया गया, क्योंकि टनल्स के अंदर एक रोबोट को भेजा गया जिसमें एक कैमरा भी लगा हुआ था। इसने देखा कि हर टनल के आखिर में एक बंद दरवाजे जैसा कुछ है, मतलब बंद है, तो इसमें हवा कैसे अंदर घुस सकती है। पिरामिड के अंदर अब तक खोजे गए सिर्फ 3 चेम्बर्स है और साइंसदानों का ख्याल है कि यहाँ अंदर बहुत सारे चेम्बर्स हो सकते हैं, लेकिन हमें फिलहाल सिर्फ 3 ही मिले हैं। अब हम सबसे अहम और सबसे अमेजिंग सवाल की तरफ आते हैं, और वो ये कि आखिर ये पिरामिड किस लिए बनाए गए थे। पहले ये माना जाता था कि ये पिरामिड्स उस वक्त के राजा और रानियों की लाशों को महफूज रखने के लिए बनाए गए थे, और उस वक्त के लाशों को मम्मी बनाकर कुछ इस तरह से अंदर रखा जाता था कि वो कभी खराब ना हो। लेकिन यहाँ सबसे अजीब बात यह है कि अब तक पिरामिड के अंदर जितने भी मम्मीज मिले हैं, इनकी तादाद 0 है। जी हाँ, अब तक कोई भी मम्मी नहीं मिली है, और ना ही अब तक इन पिरामिड्स को पूरी तरह से एक्सप्लोर किया गया है। लेकिन अब तक जितना भी एक्सप्लोर हुआ है ये, तो इसमें से किसी भी मकबरे में ना ही कोई लाश मिली है और ना ही कुछ लिखा हुआ मिला। मकबरे में जो रानियों और महाराजा वाले ताबूत थे, यानी चैम्बर्स थे, वो भी खाली थे। इसलिए इन चीज़ों को देखते हुए माहिरीन का ये ख्याल है कि ये पिरामिड्स शायद उस मकसद के लिए नहीं बनाए गए थे जैसा कि हम सोच रहे हैं, बल्कि हो सकता है कि किसी और मकसद के लिए बनाए गए हों। और इसी को नज़र में रखते हुए कुछ माहिरीन यह भी मानते हैं कि ये एलियंस के लिए बनाए गए थे, और शायद ये किसी किस्म का एक पावर प्लांट था। क्या आपको पता है कि जो पिरामिड्स है जिनको पत्थरों से बनाया गया है, वो एक पत्थर किसी भी आम पत्थर से लाखों गुना ज़्यादा भारी है, और आज की जदीद मशीनें भी इसे नहीं उठा सकती। और सबसे हैरान कुन बात जो इसकी है वो ये है कि आज तक साइंसदानों को ये पता नहीं चला कि आखिर ये पत्थर किस चीज़ के बने हैं। मतलब ऐसे पत्थर तो इस रोए ज़मीन पर कहीं भी मौजूद नहीं है। पिरामिड के पास ही जो सहरा है वो बहुत ज़्यादा गर्म है, और हर वक्त हवाएं वहाँ चलती रहती है। लेकिन क्या आपको पता है कि पिरामिड के अंदर हर वक्त टेम्परेचर 20 ही रहता है, जिसका मतलब ये होता है कि ना तो सर्दी होती है और ना गर्मी, बल्कि अंदर एक बेहतरीन मौसम होता है। तो क्या ये सब आज से 4000 साल पहले मुमकिन था? मतलब इतना सब कुछ और इसके पीछे इस्तेमाल किया गया एक तेज दिमाग क्या उन लोगों के पास था जिनको दुनिया की हर एक चीज़ का पता था और एक परफेक्ट तरीके से उन्होंने ये पिरामिड्स बनाए? या इन सब के पीछे किसी इंटेलिजेंट मखलूक का हाथ था जो 4000 साल पहले इतने एडवांस थे जितने हम आज से 1000 साल बाद भी नहीं होंगे? पिरामिड को एलियंस ने बनाया। बहुत सारे थ्योरिस्ट इस बात को मानते हैं क्योंकि पिरामिड की दीवारों पे एलियंस की ड्राइंग्स और उड़न तश्तीरों के बारे में बनाए गए वो सारे ड्राइंग्स मौजूद हैं जो आज हम तस्वुर करते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि इन पिरामिड्स को एलियंस ने ही बनाया है, और वो भी अकेले ही, और इसमें किसी भी इंसान का कोई हाथ नहीं। अगर आप पिरामिड के ऊपर 3 सितारों को देखोगे तो आपको ये 3 सितारे बहुत परफेक्ट तरीके से इन पिरामिड के साथ सिंक होते नजर आएंगे, और ऐसा करना किसी ड्रोन कैमरे के बगैर या किसी हेलीकॉप्टर के बगैर नामुमकिन था। तो आज से 4000 साल पहले कैसे ये सब उन्होंने किया होगा? ये तो एक ही तरफ इशारा करती है, और वो है एलियंस। चलो मान लेता हूँ ये सब एक इत्तेफाक है, लेकिन सवाल ये है कि क्या पिरामिड का बनना और सितारों का सिंक होना, पिरामिड के अंदर टनल और दीवारों पर नक्श किए गए वो पेंटिंग्स जो आज जदीद दौर को जाहिर करते हैं, वो टेम्परेचर और एक पत्थर का भारी वजन, फिर इन पत्थरों की साख का जमीन पर मौजूद किसी भी साख से मुख्तलिफ होना। आप एक चीज को भी इत्तेफाक कह सकते हैं, 2 को भी कह सकते हैं, चलो 3 चीजें भी इत्तेफाक हो सकती है, लेकिन क्या ये सब इत्तेफाक हो सकता है? यहाँ और भी बहुत सारे राज छिपे हुए हैं, लेकिन हमने कुछ ही राजों से पर्दा उठाया है, और इंशाल्लाह आने वाली देगर मजीद वीडियोस में हम देगर हकायक से भी पर्दा उठाएंगे जो अभी इस वीडियो में बयान नहीं किए गए।
میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور پاس والے موجود گھنٹی کی علامت کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ آنے والی تمام نئی ویڈیوز کے اپڈیٹس آپ کو سب سے پہلے ملے۔ تو انشاءاللہ میں آنے والی نئی ویڈیوز میں آپ لوگوں سے ملاقات کرتا رہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔